अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप ठीक हो गए इंशाल्लाह। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है रैशनलिज़म। ठीक है, रैशनलिज़म क्या चीज़ है? आजकल हमारे दौर में अक़ल जो है इस पे बड़ी फ़ोकस है। हर कोई कह रहा है कि मुझे अक़ल से साबित करके दिखाओ, मुझे फ़हम से साबित करके दिखाओ, मुझे प्रूफ़ दो कि ये बात ऐसी ठीक है और उस तरह से गलत है। यानी मुझे अक़ली दलाइल दो या मुझे अक़ली प्रूफ़ दो। ठीक है, तो जो बात अक़ल से हम साबित कर लें उसमें हम रैशनैलिटी यूज़ करते हैं। ठीक है, ये जो रैशनलिज़म है ये यही कॉन्सेप्ट है कि इसमें हम अपनी अक़ल का इस्तेमाल करते हैं। जिस चीज़ में भी आप अपनी अक़ल का इस्तेमाल करें उसको हम कहते हैं रैशनलिज़म। यानी इस बंदे ने अपनी रैशनैलिटी का इस्तेमाल किया, उसने अपनी अक़ल अपनी फ़हम का इस्तेमाल किया। ठीक है, जो हमारे पास रैशनलिज़म की आइडिया है, क्योंकि हम वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी पे मोस्टली फ़ोकस कर रहे हैं, तो ये आइडिया हमारे पास आता है रेने डेकार्ट से। ठीक है, जो एक फ्रेंच फ़िलॉसफ़र था। रेने डेकार्ट ने उसकी फ़िलॉसफ़ी की जो मेन आइडिया थी वो ये थी कि उसने साबित करना चाहिए कि क्या हम एग्ज़िस्ट करते हैं या नहीं। क्योंकि ऑब्वियसली उसकी एक थिंकिंग थी, वो तो था क्रिश्चियन, उसकी जो बिलीफ थी वो थी क्रिश्चियनिटी। लेकिन वो ये साबित करना चाहता था अक़ली तौर पे, ठीक है, विदाउट एनी अदर काइंड ऑफ प्रूफ। वो अक़ली तौर पे ये साबित करना चाहता था कि क्या इंसान या मैं एग्ज़िस्ट करता हूँ या नहीं, यानी मेरी कोई वजूदियत है या नहीं है। ठीक है, तो उसको देखते हुए उसने एक ज़ाब्ता दिया, एक प्रिंसिपल दिया जिसे हम कहते हैं कोगितो एर्गो सम। ठीक है, वो कहता है कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, यानी क्योंकि मैं सोच सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास अक़ल है, क्योंकि मेरे पास फ़हम है। ठीक है, मैं चीज़ों को देख सकता हूँ, उन पे सोच विचार कर सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद सवाल उठा सकता हूँ। मैं इधर-उधर चीज़ों को देखता हूँ, मैं सवाल करता हूँ और सवाल का जवाब देता हूँ और फिर अपने सवाल पे ही दूसरा सवाल उठाता हूँ। तो कोई ऐसी शेय जो सवाल पूछे और उस सवाल के ऊपर भी एक दूसरा सवाल उठाएं और फिर दूसरे सवाल पे तीसरा सवाल उठाएं, यानी अपने आप पे सवाल उठाएं। तो ये दलील है, ये प्रूफ है कि मेरी वजूद है, यानी मैं एग्जिस्ट करता हूँ। लेकिन उसकी ये जो प्रूफ है ये बेसिकली है बेस्ड ऑन अकल। उसने अकल की बेस पे ये आइडिया दिया। ठीक है, इसलिए जो मॉडर्न वेस्टर्न फिलॉसफी है, रैशनलिज्म की अकल की जो बेसिस है वो आती है रेने डेकार्ट से। ठीक है, लेकिन इसकी जो रूट्स हैं, आप कह लें वेस्टर्न फिलॉसफी में रैशनलिज्म की रूट्स रेने डेकार्ट से स्टार्ट होती है। लेकिन रेने डेकार्ट से ऑलमोस्ट 600 ईयर्स पहले ये आइडिया इमाम अल गज़ाली ने भी यूज किया है। ठीक है, इमाम अल गज़ाली जो है उन्होंने एक वे ऑफ थिंकिंग अपनाया जिसे हम रेडिकल स्केप्टिसिज्म कहते हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी लाइफ में एक फेज आया। ऑब्वियसली स्टार्ट में वो बड़े फलसफी थे, यानी वो फलसफियाना थिंकिंग के बड़े कायल थे। ठीक है, वो हर चीज को फलसफे से प्रूव करना चाहते थे। तो उन्होंने भी यही तरीका अपनाया। उन्होंने कहा कि मैं हर चीज पे डाउट करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू डाउट एवरीथिंग, और फिर मैं अकली तौर पे ये साबित करना चाहता हूँ कि क्या ये चीजें हैं या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मेरे सामने ये किताबें पड़ी हैं, ठीक है, मेरे सामने ये पेंसिल पड़ी है, मैं यहाँ पर हूँ, मेरे मेरे इर्द गिर्द जो चीजें हैं वो पड़ी हैं, क्या ये सच में है या नहीं है। क्योंकि ऑब्वियसली आप खुद इमेजिन करें, अगर आप अपनी आंखें बंद कर लें तो आपको इन चीजों का पता नहीं चलेगा। अगर आप फॉर एग्जाम्पल अपने हाथ अपने पास रख ले तो आपको कभी पता नहीं चल सकेगा कि मेरे पास बुक्स पड़ी है या नहीं पड़ी, मेरे पास दीवार है या नहीं है। ठीक है, तो उसने अकली तौर पे यही सेम स्ट्रेटेजी यूज की। लेकिन डिफरेंस क्या है, उसने रेने डेकार्ट से ऑलमोस्ट 600 पहले रैशनलिज्म की बुनियाद रखी। ठीक है, तो जो रैशनलिज्म है इसमें कुछ चीजें समझने की है जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अकली चीजें वही हैं जो आपको इमीडिएटली समझ आती हैं। उसमें मैथमेटिक्स और लॉजिक सबसे फॉरमोस्ट हैं, सबसे पहले हैं। फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई कहता है कि यार मैंने आपको 10 रुपए दिए हैं और 10 रुपए और दिए हैं, फिर आपसे वो पूछता है वो ये कितने पैसे हुए, तो आप ऑटोमेटिकली जवाब दे सकते हैं कि 20 रुपीज हुए। अब आपको किसी ने ये सिखाया नहीं है। ठीक है, यानी आपको इमीडिएटली पता है कि 10 + 10 = 20। ये ऑटोमेटिकली आपके अकल को, आपकी जो फहम है उसमें आ जाता है, आपको समझ आ जाती है। ठीक है, मैथमेटिक्स लॉजिक ये चीजें आपको इमीडिएटली समझ आ जाती है। तो मैथमेटिक्स को समझना, लॉजिक को समझना, ये चीजें आती है विद इन प्योर रैशनलिज्म। ठीक है, आप प्योरली अकल का यूज कर रहे हैं। आप हवास खमसा का जो 5 सेंसेस हैं, जो जिसे हम एम्पिरिसिज्म कहेंगे और जो हमारी अगली आने वाली वीडियो है इंशाल्लाह, जिसे आप ज़रूर मिस ना कीजिएगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एम्पिरिसिज्म से हट के जो हमारे पास रैशनलिज्म है उसकी बुनियाद है लॉजिक और रैशनैलिटी पे। सो आई होप कि आपको रैशनलिज्म समझ आ गई हो। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।